राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रदोष की। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब पड़ रहा है और इसके कुछ उपाय बताऊंगी जो कि शिव महापुराण में वर्णित है और विशेष रूप से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को बताया है। और ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये बहुत बहुत कारगर हैं। जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, इन उपायों को करने से सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही जीवन में अगर सुख और समृद्धि चाहते हैं, साथ ही धन चाहते हैं, तो इस उपाय को पूरा अंत तक देखिए कि आपको क्या करना है। सोम प्रदोष पर प्रदोष काल के कुछ उपाय, बहुत ही अचूक उपाय जो है वो आपको बताने जा रही हूँ। तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिए क्या करना है, आपको बहुत लाभ होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले और सब चीज़ें एक एक करके बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, जो प्रदोष है, मार्गशीर्ष माह का प्रदोष ये पड़ रहा है 17 नवंबर को। 17 नवंबर यानी कि दिन सोमवार का पड़ रहा है। सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन, प्रदोष का दिन, 13 की तिथि भोलेनाथ को समर्पित है। कौन से उपाय करने हैं, चलिए। सबसे पहली चीज, लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या ये उपाय जब व्रत करें तो ही करें या बिना व्रत के भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप व्रत करिए तभी किसी उपाय को करिए, क्योंकि पूजा आपको शाम को करनी है। तो आप दिन में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस उपाय को कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, शाम को प्रदोष काल में, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय होगा ये प्रदोष काल का समय होता है। पूजा का जो मुहूर्त आपको मिला हुआ है वो 5:35 से लेकर के 6:52 तक का जो समय है ये बहुत बहुत शुभ समय है। इसमें अगर आप पूजा करते हैं, इस समय पर शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकलेंगे तो आपकी सारी पूजा को देखेंगे और बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी होगी। तो ये वाला समय जरूर याद रखिएगा। अब दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, उपाय। अब चलिए उपाय जान लेते हैं। सबसे पहली चीज कि भोलेनाथ का अभिषेक आपको जरूर करना है पंचामृत से, फिर गाय के कच्चे दूध से और फिर शुद्ध जल से। इस तरह से अभिषेक करने के बाद शिव जी का विशेष श्रृंगार, क्योंकि सोमवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, तो मंदार की माला, अपराजिता की माला और विशेष रूप से माँ गौरी को लाल पुष्प की माला यानी कि गुड़हल की माला या गुलाब की माला आपको जो मिल जाए वो माला आपको समर्पित करके विशेष रूप से माँ गौरी का श्रृंगार करना है। अनार का भोग लगाना है, अनार के रस से अभिषेक करना है स्थायी लक्ष्मी और अपार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। ये तो बात हो गई इसकी। अब विशेष रूप से बात करते हैं भोलेनाथ के भोग की। हमें जब सोम प्रदोष होता है तो क्या भोग लगाना चाहिए। देखिए, जब सोम प्रदोष का दिन पड़ता है तो भोलेनाथ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेल पत्र डाल करके दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग आप जरूर लगाइए। और अगर शीघ्र कामना पूर्ति चाहते हैं तो आपको दही लेनी है, दही में शहद मिला करके उसका भोग भोलेनाथ को समर्पित कीजिए, बहुत जल्दी कामना पूरी होगी। साथ ही ये सारी चीजें करने के बाद आपको दीपक जलाना है। कैसा, शिव जी के मंदिर में जो दीपक आपको जलाना है वो एक दीपक में 2 बाती होनी चाहिए, फूल बाती। देशी घी भर करके दोनों बाती को अलग अलग जलाइए। अपनी कामना भोलेनाथ से कहिए, आरती घुमाइए और वहीं पर रख करके अपनी कामना करके घर चले आइए। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गई शिव जी की विशेष पूजा, विशेष आराधना। समी पत्र, बेल पत्र और ये सारी चीजें आपको जरूर चढ़ानी है। साथ ही कमल गट्टे का उपाय जरूर कीजिएगा। सोम प्रदोष है ना, तो आपको इस दिन जो लोग कमल गट्टा शिव जी को चढ़ाएंगे या कमल गट्टे के जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे, स्थायी लक्ष्मी, चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। साथ ही ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, देखिए, अगर शमी पत्र का पौधा आपको मिल जाता है तो जरूर शमी पत्र के पौधे पर जल समर्पित कीजिए और कुछ नहीं चढ़ाना है। शमी पत्र के पौधे में आपको जल समर्पित करके एक दीपक जरूर जलाना है। जो लोग शमी पत्र के पौधे में जल चढ़ा करके प्रदोष काल में थोड़ा सा जल समर्पित करके एक रक्षा लपेट दीजिए, वहां पर कुछ मीठे का भोग लगा करके दीपक प्रज्वलित करके आते हैं, उनकी कामना बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं और जो भी उनकी समस्या होती है वो समाप्त होती है। साथ ही बेलपत्र का पौधा जो कि शिव जी को बहुत प्रिय है, तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्र का पौधा है वहां पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करके, क्योंकि शाम का समय है,
थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए जड़ में, थोड़ा सा जो रक्षा सूत्र है वो लपेट दीजिए और कुछ मीठे का भोग लगा करके एक देशी घी का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए। बहुत जल्दी ये सारे उपाय करने से बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं और कामना बहुत जल्दी पूरी होती है। दूसरी चीज़ है कि कामना पूर्ति के साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां, किसी ग्रह किसी गोचर की वजह से कोई दिक्कत अगर आ रही है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, तो ये सारे उपाय करने से आपकी जो भी समस्या है वो बहुत जल्दी समाप्त होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो ये दिन होता है आपका प्रदोष का, और सोम प्रदोष जिस दिन पड़ता है उस दिन जो लोग आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं, अब आप कहेंगे कि आंवले का वृक्ष तो हरि विष्णु जी का प्रतीक है, तो इससे क्या, उसका कोई वो नहीं है। जो लोग शमी पत्र के साथ साथ, बेल पत्र के साथ साथ आंवले के वृक्ष के नीचे सोम प्रदोष के दिन एक दीपक जलाते हैं, उनकी जो भी इच्छा, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें उनके जीवन में आ रही हैं सब समाप्त हो जाती हैं बहुत जल्दी। ये सारे जो वृक्ष हैं ये पूजनीय पौधे होते हैं। तो 5 जगहों पर दीपक आपको, जो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको क्या करना है कि जो 5 जगह पर दीपक है वो जरूर जलाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। कौन कौन सी जगह पर? बेल के वृक्ष के नीचे, शमी पत्र के वृक्ष के नीचे, साथ ही आपको जो है आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और बरगद के वृक्ष के नीचे। इन 5 जगहों पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन का संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है। ये बहुत ही अचूक, ये शिव महापुराण में वर्णित है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये शिव महापुराण में इसका वर्णन लिखा हुआ है कि इन जगहों पर जो लोग प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीपक जलाते हैं उनके जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। कोई पूजा नहीं करते हैं, कोई दान नहीं करते हैं, अगर ये इतना उपाय भी करते हैं तो आपको परेशानी जीवन की आपके समाप्त हो जाती है। तो जरूर करें, बहुत लाभपूर्ण उपाय हैं। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।